तो बच्चों आज हम करेंगे प्लांट्स प्रिपेयरिंग एंड स्टोरिंग फूड। ओके, और इस चैप्टर में जो हमारे एम्स हैं वो क्या हैं? टू इनेबल द स्टूडेंट टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल ग्रीन लीफ, कि हम ग्रीन लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में बता पाए, अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन लीव्स, कैसे ग्रीन लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है, recognize the interdependence between plants and animals and the energy flow between them। और इसके साथ साथ हम सीखेंगे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव। वन महोत्सव जैसे जो प्रोग्राम है उनका क्या फायदा है। इसके साथ साथ कंडक्ट सिंपल लेबोरेटरी टेस्ट, ये भी सीखेंगे। और एड्स में हमारे पास है animation on food preparation in plants, fresh leaves of mustard, lily, and balsam, coleus, and trade sentia. Preserved of fresh specimens of potato, carrot, brinjal, sugarcane, spinach, peas, specimens of mold and mushroom, black pepper strip, pen, stove, iodine solution, alcohol, बीकर और पेट्री डिश। इसके साथ साथ माइक्रोस्कोप एंड अ परमानेंट स्लाइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ। ठीक है, ये 8 हमारे। ओके, अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट होता है बेटा हमारा यहाँ से। तो सबसे पहला जो पैराग्राफ लिखा हुआ है उसमें है, देखिए, हाउ ग्रीन एंड ब्यूटीफुल इज दिस ट्री, it is full of green leaves. Why are leaves green? Why do most plants and trees have green leaves? The presence of a substance called chlorophyll makes a leaf green। ठीक है, तो पहले कुछ क्वेश्चन थे कि भाई जो प्लांट्स हैं वो ग्रीन क्यों होते हैं, उनकी लीव्स ग्रीन क्यों होती हैं, और फिर उसका आंसर भी दे रखा है कि जो प्लांट्स हैं, जो लीव्स हैं, उनमें एक सब्सटेंस होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल, दैट मेक द लीफ ग्रीन। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है? क्लोरोफिल। कितना इंपॉर्टेंस रखता है ये हम आगे सीखने वाले। आगे लिखा है ओनली ग्रीन लीव्स कैन मेक फूड फॉर द प्लांट सिंस दे कंटेन क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्योंकि ग्रीन लीव्स जो है वो ही अपना खाना बना सकती हैं। रीजन क्या है? कि उनके पास क्लोरोफिल होता है। ग्रीन लीव्स नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू प्रिपेयर फूड। तो जो ग्रीन लीव्स हैं उनको क्लोरोफिल के साथ साथ वाटर और सनलाइट की जरूरत होती है खाना बनाने के लिए। ठीक है, यानी कि कोई प्लांट खाना तब बनाएगा जब उसके पास होगी क्लोरोफिल, साथ में उसे मिलेगा वाटर, सनलाइट। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ग्रीन लीफ है वो कार्बन डाइऑक्साइड दे रही है एटमॉस्फेयर से, ऑक्सीजन रिलीज कर रही है, नीचे सोइल से वाटर ले रही है और सनलाइट ले रही है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे पोर्स आपको नजर आते हैं इनको कहते हैं स्टोमेटा, और यहीं पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यहीं से अंदर जाती है प्लांट में और ऑक्सीजन यहीं से बाहर आ जाती है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? तो आगे इसमें लिखा हुआ बच्चों, ओके, तो आगे है, आगे मैं रीडिंग कंटिन्यू कर रहा हूँ। A plant takes in water from the soil and carbon dioxide from the air.
in the presence of sunlight, green leaves change air and water into food in the form of starch. ठीक है, तो जो ग्रीन लीव्स हैं वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को ही स्टार्च के फॉर्म में चेंज कर देती हैं, जो कि फूड है प्लांट के लिए. Sunlight provides energy to these leaves for preparing food. Hence, water, carbon dioxide, chlorophyll, and sunlight are needed by leaves to prepare food. तो ये चारों नाम आपको याद करने होंगे कि कौन कौन सी चीज चाहिए हमें. वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और सनलाइट चाहिए. तो ये आपको याद करना चाहिए. इसके बाद लिखा है फोटो. फोटो मीन्स होता है लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स putting together. Since sunlight is required to put water and carbon dioxide together as food, this process is called photosynthesis. ठीक है, तो यहाँ फोटोसिंथेसिस का पूरा मीनिंग आपको बता दिया गया है. कि फोटो का मीन होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है पुटिंग टुगेदर. तो इस तरीके से सनलाइट इज रिक्वायर्ड टू पुट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टुगेदर एज फूड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ठीक है, आगे देखिए आगे क्या लिखा है. आगे लिखा है पार्ट्स ऑफ अ लीफ. तो पार्ट्स ऑफ अ लीफ में क्या क्या है देखिए. सबसे पहले अगर आप पार्ट्स ऑफ लीफ अगर स्टडी करेंगे तो उसमें लिखा है टेक अ पीपल लीफ एंड ऑब्जर्व द लोअर लोअर फेस ऑफ द लीफ. तो इसका बाद का ऊपर लिखा हुआ है ऑब्जर्व द लोअर सरफेस. तो लोअर के बाद आगे यहाँ पे लिखा है लोअर सरफेस ऑफ द लीफ एंड यू विल सी अ मेन वेन running along the center of the leaf, and it has a number of side veins. The main vein is called midrib. Okay, तो जब आप पीपल की पत्ती देखेंगे तो उसमें बहुत सारी वेन्स आपको नजर आएंगे और जो बीच में से जाएगी बड़ी सी वेन that is called midrib, and it is formed by a double pipeline of the cell. One pipeline carries water and minerals to all the cells of the leaf, ठीक है, and the other carries prepared food from the green cells of the other parts of the plant. तो ये जो डबल पाइपलाइन है, एक पाइपलाइन पानी और मिनरल लेके जा रही है और जो दूसरी पाइपलाइन है वो फूड कैरी कर फूड लेके जा रही है एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे. आगे देखते हैं. On the underside of a leaf are tiny pores called stomata, जो मैंने आपको दिखाए थे. ठीक है ना. Singular stomata. During photosynthesis, a leaf takes in carbon dioxide and gives out oxygen and water vapor through stomata. जैसे कि मैंने बताया था जो स्टोमेटा है वहीं से एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑक्सीजन हो गई और जो वाटर वेपर है वो भी गैस ही है. ओके, इसके बाद आगे लिखा है बच्चों कि हाउ डू प्लांट्स यूज देयर फूड. इसके आंसर में आएगा द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स इज इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर. इट इज यूज्ड इन अ नंबर ऑफ वेज बाय द प्लांट्स. इसमें नंबर वन में क्या आएगा. नंबर वन, it is used to get energy. Number two, some of it is used for growth. And number three, extra food is stored in the form of starch in leaves, stems or roots. And we eat that part of a plant which has food stored in it. तो अगर हम स्पनक की लीव्स खाते हैं यानी कि लीव्स में स्टोर फूड है. अगर हम टमाटो खाते हैं तो टमाटो में स्टोर फूड है जो कि फ्रूट है प्लांट का.
और अगर हम कॉलीफ्लावर खाते हैं तो वो प्लांट का फ्लावर है और उसमें स्टोर फूड। तो हम प्लांट का वही पार्ट खाते हैं जिसमें उसने फूड को स्टोर करके रखा हुआ है। ओके, तो ओरल क्वेश्चन दे रखा है, एक बार पढ़ के देखते हैं क्या है। चूज द करेक्ट आंसर। देखा, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन अ लीफ, फ्लावर, और ऑब्वियस सी बात है लीफ में होता है वो। द मेन वेन लीफ स्टेम इज फॉर्म्ड बाय अ डबल पाइपलाइन ऑफ द सेल। तो मेन वेन, ठीक है। प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर और सॉल्ट। सिंपल शुगर हो जाएगा, तो सिंपल क्वेश्चन है, हमने सबके आंसर दे दिए। ओके, इसके बाद एक एक्टिविटी लिखिए। एक्टिविटी देखते हैं। डज अ ग्रीन लीफ हैव स्टार्च? तो देखो, स्टार्च के लिए ये आपके कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करना। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है पिक अ फॉलन ग्रीन लीफ ऑफ अ हेल्दी प्लांट। ठीक है, जो टूटी हुई लीफ है वो ही लेनी है, तोड़नी नहीं है आप। नंबर 2 में bleach the leaf by first boiling it in water and then boiling it in alcohol। तो जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, जो ग्रीन कलर है लीफ का वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद वॉश इट इन कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर में आपने इसे धोना है, और उसके बाद एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन, और फिर लीफ के ऊपर आपने आयोडीन की कुछ ड्रॉप डाल दिया। ठीक है, और कंक्लूजन क्या निकलता है, वो ये कि व्हेन यू ऐड आयोडीन टू द लीफ इट टर्न्स ब्लू ब्लैक। दे शो दैट स्टार्च इज प्रेजेंट इन अ ग्रीन। ठीक है, तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो ग्रीन लीफ है उसमें स्टार्च होता है। कैसे पता लगता है? क्योंकि वो ब्लू ब्लैक कलर तभी आता है जब उसमें स्टार्च होता है। ओके ओके, इसके आगे देखें क्या लिखा हुआ है ऊपर। ऊपर लिखा है सम यूजफुल प्लांट्स। कौन कौन से हैं देखिए। वैसे तो सारे प्लांट्स यूजफुल हैं, ऑक्सीजन तो देते ही हैं। सम प्लांट्स लाइक द कैक्टस डू नॉट हैव लीव्स, वेयर देन इज देयर फूड मेड? सो इट इज मेड इन देयर ग्रीन स्टेम्स। तो देखो, ये याद रखने वाली बात है कि कैक्टस एक ऐसा प्लांट है जिसकी लीफ में नहीं बनता खाना, उसके स्टेम में बनता है। इसके बाद मोल्ड्स एंड मशरूम्स आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। दे कैन नॉट मेक देयर फूड। दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये देखो एक दूसरा टाइप हो गया मशरूम और मोल्ड्स, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं है, दे आर नॉट ग्रीन, तो दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो वो अपना अपने खाने के लिए डिपेंडेंट है डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर। इसके साथ साथ द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक द क्रोटन हैव क्लोरोफिल बट दे अपीयर डार्क रेड। This is because of the presence of red substance that hides the green chlorophyll। तो ये एक और टाइप है क्रोटन, जो कि एक प्लांट है जिसमें क्लोरोफिल होता है, बट उसके बाद भी वो रेड कलर का नजर आता है। रीजन क्या है कि उसमें एक रेड सब्सटेंस है जो ग्रीन कलर को छुपा देता है। आगे लिखा है डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन सच लीव्स? यस इट डज बिकॉज क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। तो क्लोरोफिल तो प्रेजेंट है, हालांकि छुपा हुआ है ग्रीन कलर, लेकिन क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से इसमें फोटोसिंथेसिस होगा। देखो एक और एक्टिविटी लिखी हुई है, इज सनलाइट नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस? तो आंसर क्या है? यस। कैसे प्रूव करेंगे देखिए। टेक अ हेल्थी पॉटेड प्लांट एंड कीप इट इन द डार्क फॉर अबाउट 24 आवर्स। 24 घंटे तक आपने इसे अंधेरे में रखना। Cover one of its leaves partly with a strip of black paper. Keep the plant out in the sunlight for 4 to 5 hours। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपने, उस पत्ती एक एक लीफ को ब्लैक
पेपर से कवर कर दें, ठीक है, जैसे इन्होंने यहाँ कवर कर रखी है ये। ओके, तो यहाँ आपको नजर नहीं आ रहा होगा, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो नजर आ जाएगा, या फिर अपनी बुक में देखोगे तो आपको अच्छे से नजर आएगा, क्योंकि ये पीडीएफ जो है वो उतना अच्छा नहीं है। ओके, आगे देखते हैं। आगे क्या है, स्टेप 3। स्टेप 3 में है bleach the covered leaf by first boiling it in the water and then boiling it in the oil। और उसके बाद वापस से ठंडे पानी से धोना है जैसे पीछे किया था, और उसके बाद इसमें आयोडीन की कुछ ड्रॉप डालनी है। तो आप देखेंगे कि जो पोर्शन हमने कवर कर दिया था ब्लैक पेपर से, वहां ब्लू ब्लैक कलर नजर नहीं आएगा, यानी कि वो पोर्शन जहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ी वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट नीडेड है। इसके बाद कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि द पार्ट ऑफ द लीफ दैट वाज कवर्ड विद ब्लैक पेपर डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक। दिस पार्ट ऑफ द लीफ does not contain starch because it did not get any sunlight, so sunlight is needed for photosynthesis. Is chlorophyll needed for photosynthesis? तो इसका आंसर है यस। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए वापस से एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी, और एक्टिविटी का जो टाइप है वो सेम है, स्टेप ऑलमोस्ट सेम ही है। सबसे पहले क्या करना है, टेक अ coleus leaf, draw its outline on a sheet of paper and mark the green and non-green areas। ठीक है, तो कुछ ग्रीन पोर्शन है यहाँ और कुछ नॉन ग्रीन। इसके बाद ब्लीच द लीफ बाय फर्स्ट बॉइलिंग इन वाटर एंड देन बॉइलिंग इन अल्कोहल, जैसे कि पीछे हमने किया था। उसके बाद कोल्ड वाटर में से धोना है, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद वापस से इसमें आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स डालें। तो जब आप आयोडीन की ड्रॉप डालेंगे तो आप देखेंगे कि वो पोर्शन जहाँ पे ग्रीन कलर था सिर्फ वो ही ब्लू ब्लैक हुआ, और जहाँ पे ग्रीन कलर नहीं था वहां पे कोई ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरोफिल इज नीडेड फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो कंक्लूजन ये निकला कि द पार्ट्स ऑफ द लीफ which are green in color show the presence of starch, and this shows that the green substance, that is chlorophyll, is needed for photosynthesis। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे देखिए एक फिगर बनी हुई है जिसमें लिखा है इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो हम एनिमल्स प्रोवाइड करते हैं, और हमें ऑक्सीजन चाहिए, फूड चाहिए जो प्लांट्स हमें प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से हम दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसके आगे लिखा है कि एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स। तो वी नीड एनर्जी फॉर एवरी एक्टिविटी we, and this energy comes from food, and this food is prepared by green plants. Green plants trap the sun's energy during photosynthesis to prepare food, and this energy is passed on to humans and animals when they eat the plants. And this way, energy flows from the sun to plants and then to animals and humans. ठीक है, तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो सन की एनर्जी है वो प्लांट्स ट्रैप करते हैं और स्टार्च बनाते हैं, और जब ये प्लांट का जो फूड है हम खाते हैं तो वो एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है। तो इस तरीके से जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है सन से प्लांट पे और प्लांट से फिर हमारे। आगे है एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर। बिल्कुल ठीक बात है, कैसे?
Animals and plants depend on each other for survival. Animals need food to eat and oxygen to breathe, जो plant provide कर रहे हैं. And plants give animals this food and oxygen. This is why fish live longer in an aquarium with water plants in it than in one without them. Plants need carbon dioxide to prepare food. Animals breathe out carbon dioxide, and this is used by plants. So plants and animals depend on each other. ठीक है? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि जो प्लांट की जरूरत है वो एनिमल पूरी करते हैं और जो एनिमल की जरूरत है वो प्लांट पूरी करते हैं. इसके बाद आता है बैलेंस इन नेचर. So a balance needs to be maintained between the number of plants and animals. What will happen if there is a sudden increase in the number of animals? Plants may not be able to supply enough food and oxygen to all the animals. Or if there is a sudden increase in number of plants, the carbon dioxide breathed out by animals may not be enough for the plants. Similarly, if there is a sudden decrease in the number of either plants or animals, it will disturb the balance in nature. तो जो नेचर है उसमें एक बैलेंस की रिक्वायरमेंट, यानी कि ना तो बहुत ज्यादा प्लांट्स होने चाहिए और ना बहुत ज्यादा एनिमल्स, और कमी भी नहीं होनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि जिसकी भी कमी होगी वहीं फिर बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा. To maintain this balance in nature, we have to protect both plant and animals. इसके आगे देखो ये बॉक्स लिखा है थिंक ग्रीन. 5 June is World Environment Day. Plant a few saplings in your school or at home, and you can do so on your birthday. Look after the plant as it grows into a tree. It may be a fruit and it will give shade to all. तो ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है जो कि हम 5 जून को मनाते हैं, और इस दिन हमें प्लांट्स ग्रो करने चाहिए. ये काम आप अपने बर्थडे वाले दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा काम है. प्लांट्स होते हैं वो न केवल हमें फ्रूट देते हैं बल्कि वो शैडो भी देते हैं सभी के लिए. आगे लिखा है एनिमल लाइफ अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम. Wild animals are given special protection in forests, reserves, and sanctuaries. Programs like One Mahotsav help to promote the planting of trees. People are made aware of the harmful effects caused by the continuous cutting down of trees. तो ये जो वन महोत्सव जैसे जो प्रोग्राम है, इससे क्या है, लोगों को अवेयरनेस आती है कि प्लांट्स कितने जरूरी हैं और हमें उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए. If life on earth has to go on, a balance in nature must be maintained. अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी ऐसी चलती रहे अर्थ पे, तो जो बैलेंस है नेचर का वो मेंटेन होना जरूरी. ठीक है, इसके बाद लिखा है लेट अस से इट अगेन. The process of preparation of food in the green leaves of plant is known as photosynthesis. Water, carbon dioxide, chlorophyll, and sunlight are required by plant to prepare food. Leaves have a stomata to take carbon dioxide and give out oxygen and water vapor. Veins to carry water and food, and the green cells with chlorophyll like food. The food or sugar made by leaf is burned to give energy, used by plant to grow, and seed is stored as starch. The flow of energy from the sun
to plants and then to animals, and humans help them both to survive. A balance between plant and animal life is needed for life on earth to go on. ठीक है, तो ये सब हमने चैप्टर में पढ़ा था, तो एक बार हमें रिवाइज करा। आगे कुछ आंसर दे रखे हैं करने के लिए। टिक द करेक्ट आंसर। द मेन वेन ऑफ लीफ कैरीज क्लोरोफिल, ऑक्सीजन और फूड। ठीक है, फूड राइट आंसर। जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस बच्चे को, उसमें सही आंसर टिक कर रखा है। एयर एंटर्स अ प्लांट थ्रू द स्टोमेटा ऑन इट्स लीव्स। ठीक है, ये आंसर नहीं लिखा हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन ग्रीन प्लांट? यस, दिस इज क्रोटन। इसके आगे है, आगे लिखा है रिमूविंग द ग्रीन पिगमेंट इन अ लीफ इज कॉल्ड ब्लीचिंग। यस, दैट इज ब्लीचिंग। Which program helps to save trees? One more sir. ठीक है, इसका लिखा fill in the blanks. The presence of substance called chlorophyll make a leaf green. हाँ, तो chlorophyll ही लिखा हुआ है। ठीक है, very good. This is chlorophyll. Okay. स्पेलिंग तो नजर आई रही होगी आपको। CHLOROPHY और double F, chlorophyll. The process by which food is prepared in plant is called photosynthesis. So this is photo, again photosynthesis. Synthesis. This is photosynthesis. Stomata. This is stomata. So stomata. Okay. Stomata are opening on the underside of a leaf. Modes and mushrooms. So this is mushrooms. Are non-green plants. Animal need food to eat and oxygen to breathe. ठीक है, so this is oxygen. Okay, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे लिखा है राइट शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट लिखना है व्हाट डू ग्रीन लीव्स नीड टू प्रोड्यूस फूड? तो क्लोरोफिल, वाटर एंड सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रॉम वेयर डू लीव्स गेट एनर्जी फॉर प्रिपेयरिंग फूड? तो फ्रॉम सन। तो लीव्स गेट एनर्जी फ्रॉम सन फॉर प्रिपेयरिंग फूड। In what form is extra food stored in plant? तो वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर है ना, स्टार्च। Name the part of a cactus plant that prepare food for the plant. That is stem. क्योंकि जो कैक्टस है उसकी लीव्स नहीं होती। Leaves of proton appear dark red. Does these leaves have chlorophyll? तो इसमें डार्क रेड, हाँ यस 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 यस। अच्छा, तो फिर पीछे प्रोटोन का आंसर में लिखा था, वो शायद उसमें क्लोरोफिल वाला पीछे किया था ना कभी। एक मिनट को पीछे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा चलते हैं पीछे। क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ग्रीन प्लांट? अच्छा अच्छा, हाँ नॉन ग्रीन था, ठीक था, फिर ठीक लिखा था। ओके, तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद है इन व्हाट फॉर्म ऑफ इज एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन प्लांट्स? स्टार्च हो गया। नेम द पार्ट ऑफ कैक्टस हो गया। The leaves of croton appear dark red. Do these leaves have chlorophyll? हाँ तो यस, होता है chlorophyll, हमने पढ़ा था पीछे। अच्छा, how would you show that green leaf has starch in it? तो उसके लिए वो पूरी एक्टिविटी लिखनी पड़ेगी। हमने जो एक्टिविटी की थी, पहले एक लीफ लेनी पड़ेगी, फिर उसे ब्लीच करना पड़ेगा, बॉईल करना पड़ेगा वाटर में, फिर अल्कोहल में, और उसके बाद फिर उसे कोल्ड वाटर से धो के उसके ऊपर आयोडीन की ड्रॉप्स डालनी पड़ेंगी।
और अगर जो ड्रॉप्स हैं वो हमारे लीफ को ब्लू ब्लैक कर देती है, तो आंसर हो जाएगा यस, स्टार्च है। और अगर ब्लू ब्लैक नहीं होता है तो आंसर हो जाएगा नो। ठीक है, आप समझ गए ना कौन सी एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कौन सी एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एक्टिविटी 1 की। ये देखो ये वाली एक्टिविटी। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी एक्टिविटी आपने एज इट इज लिख देंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द फंक्शन ऑफ दिस टोमेटो। तो इस टोमेटो के फंक्शन में वही कि भाई इट हेल्प्स इन गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन, इट आल्सो रिलीजेस कार्बन, ओ क्या कहते हैं वाटर वेपर। हाउ डू प्लांट्स यूज देयर फूड, तो उसके तो मैंने तीनों पॉइंट बताए थे आपको। ठीक है, याद है ना कहाँ बताए थे, दोबारा बताए थे। इसके लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और वहां पे वो तीनों पॉइंट आपको मिल जाएंगे। ये देखिए, इससे पहले, यस, ठीक है, ये पेज नंबर है आपकी बुक का 51। तो 51 नंबर पेज पे आपको ये मिलेंगे और ये आपको तीनों पॉइंट है, 1, 2 और 3। ओके, इसके बाद आगे देख लेते हैं आगे क्या है। आगे है आगे लिखा है हाउ इज एनर्जी फ्रॉम द सन पास्ड ऑन टू अदर एनिमल्स। तो वो एनर्जी फ्लो वाला भी हमने किया ही था। ठीक है, तो वहां से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से नंबर पेज पे था वो। ये देखो, एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स। ये पेज नंबर है बच्चों आपका, कौन सा पेज नंबर है ये, नजर नहीं आ रहा कुछ, 53। तो 53 पेज नंबर पे आपको मिलेगा ये। तो ये पूरा आंसर है इसका। कहाँ से लिखेंगे आप, यहाँ से, ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स trap the sun's energy during photosynthesis to prepare food, and this energy is passed on to humans and animals when they eat the plants. And this way, energy flows from the sun to plants and then to animals and human beings. ओके, ये आंसर भी हो गया आपका। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट लिखा है हाउ डू प्लांट्स विदाउट क्लोरोफिल सर्वाइव। तो उसमें तो फिर वो अलग अलग मेथड है, जैसे कि मशरूम और मोल्ड्स वगैरह तो डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। वो डेड एंड डिकेइंग एनिमल से अपना खाने वगैरह की जो जरूरतें होती हैं वो पूरी कर लेते हैं अपनी। और कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो इंसेक्टिवोरस टाइप के होते हैं, जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, ये वाला आंसर आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे मोल्ड्स एंड मशरूम्स आर नॉन ग्रीन प्लांट्स, दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, they cannot make their food, they get their food from dead and decaying plants and animals। तो ये इसका आंसर लिख सकते हैं आप। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो बच्चों नेक्स्ट है आपका अ बैलेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल इज इसेंशियल बाय। तो ये तो जो लास्ट पैराग्राफ है तो पूरा का पूरा आपने कॉपी कर देना। तो जो लास्ट पैराग्राफ हमने पढ़ा था, कौन सा, ये बैलेंस इन नेचर, तो ये पूरा का पूरा कॉपी कर दो इसे, ये इसका आंसर है। ठीक है, समझ आया। तो ये पूरा का पूरा आंसर इसमें आप कॉपी कर सकते हैं। A balance needs to be maintained between the number of plants and animals। what will happen if नहीं, ये तो छोड़ देना, किसी को जरूरत नहीं है। इसके बाद आप लिख सकते हैं
मतलब एक्चुअली क्या है कि आपको आंसर ना खुद ब खुद लिखना पड़ेगा। मतलब इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं आप, और आंसर आप खुद लिख सकते हैं। तो आंसर में आप लिख सकते हैं कि बैलेंस इन नेचर इज नीडेड बिकॉज plants need carbon dioxide that is given out by the animals and human beings. On the other hand, animals and human beings need food and oxygen that is given out by the plants. So it is necessary that the number of plants and number of animals are maintained. If animals are more, they need more oxygen and more food, which is impossible for the less plants to provide. And on the other hand, if plants are more, then they need carbon dioxide, and less animals and humans can't provide enough carbon dioxide for their food. Okay? So that is why a balance in nature is needed if we want life on Earth to go on. तो इस तरीके से आप अपना आंसर बना के लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ और क्वेश्चन दे रखे हैं। Think and answer. The leaves of a plant kept in the dark do not produce a starch. Why? Because sunlight is needed. And जब आप डार्क में रखोगे तो सनलाइट मिलेगी नहीं तो फूड बनेगा नहीं। A yellow leaf cannot prepare food. Why? Because yellow leaf does not have chlorophyll, and chlorophyll is needed for the photosynthesis. Fish live longer in an aquarium with water plants in it than in one without them. Why? क्योंकि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो उन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, एंड ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। इसके बाद है, कैन यू नेम अस, वी आर गिवन आउट बाय द लीव्स ऑफ अ प्लांट। ऑक्सीजन, ठीक है। वी आर टेकन इन बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट। मिनरल्स, वी स्टोर अ लॉट ऑफ स्टार्च फॉर यू। राइस, एंड वी आर टू केमिकल्स नीडेड टू टेस्ट अ लीफ फॉर स्टार्च, आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक तो आयोडीन सॉल्यूशन है, और दूसरा दूसरा कौन सा सॉल्यूशन है? दूसरा सॉल्यूशन कौन सा हम यूज कर सकते हैं? इसको आयोडीन सॉल्यूशन है। दूसरा दूसरा सॉल्यूशन देखो कहीं लिखा हुआ है क्या? आगे बढ़ते हैं, अगर कहीं कुछ मिलेगा तो बताऊंगा। तो एक तो आयोडीन सॉल्यूशन है ही, एक और। अच्छा यार, राइस के साथ साथ पोटैटो भी लिख सकते हैं। जो चीज मिसिंग है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज मिसिंग थी वो हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो वी आर गिवन आउट बाय द लीव्स ऑफ प्लांट्स, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। यहाँ वाटर वेपर आ जाएगा, वाटर वेपर। ठीक है, मिनरल्स एंड वाटर, राइस एंड पोटैटो। और आयोडीन सॉल्यूशन, और एक और सॉल्यूशन इसमें यूज किया जा सकता है। वो क्या सॉल्यूशन होगा? बुक में देख ही नहीं रखा था। चलो आगे देखते हैं, अगर आगे कहीं दे रखा होगा तो बताएंगे आपको। आगे लिखा है, चेक आउट द टोमेटो। तो करते हैं चेक क्या है। देख, लिखा है, टेक द potted plant, apply a heavy layer of Vaseline on the top of a few leaves, cover them with a polythene bag. Now apply a heavy layer of Vaseline on the underside of 4 to 5 other leaves and cover them with polythene bag. Observe the leaves daily for a week. What difference do you see? Why? बेटा ऐसा है कि जिस पे आप ये वैसलीन अप्लाई करोगे ना, उनके स्टोमेटा को आपने कवर कर दिया। और अगर उनके स्टोमेटा कवर हो गए तो अब ना तो वो वाटर वेपर रिलीज करेंगी, ना कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या है कि वो लीव्स डेड हो जाएंगी, क्योंकि वो फूड बनाने में अब कैपेबल नहीं है। आगे लिखा है, एड अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। 1 ton ब्लू ब्लैक, डिस्कस विद योर पार्टनर व्हाई दिस हैपेंड। तो पोटैटो हो जाएगा, क्योंकि पोटैटो में स्टार्च होता है अच्छा खासा। ठीक है,
ओके, आगे लिखा है ये भी हो जाएगा क्योंकि इसमें भी स्टार्च होगी, ब्राइड है ना, ब्राइड में स्टार्च तो होगा ही, तो ये भी हो जाएगा ब्लू ब्लैक। इसके बाद दे रखा है Rohan was asked to label the following diagram and showing the process of photosynthesis. He labeled some parts incorrect. Correct the labeling. अच्छा, पहली चीज तो ये है कि ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, तो इसको उल्टा कर दो, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर कर दो और ऑक्सीजन को बाहर कर दो, एक तो ये हो जाएगा। और दूसरा क्या है, ग्लूकोज की जगह यहाँ वाटर आएगा, ग्लूकोज की जगह वाटर, ग्लूकोज को कट कर देते हैं, यहाँ वाटर लिख देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद लिखा है विजिट बोटानिकल गार्डन और नर्सरी इन योर टाउन, फाइंड आउट द नेम ऑफ एटलीस्ट 3 न्यू प्लांट्स। चलिए, तो ऐसी एक्टिविटी है, इट इज नॉट रिलेटेड टू आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, चलिए, ठीक। तो ये तो बस ऐसे ही रीड करने के लिए, इसमें कोई खास चीज नहीं है। तो चैप्टर हो गया हमारा फिनिश, ठीक है बच्चों। तो सर का काम खत्म हो चुका है यहीं पे, बट आपका काम अभी शुरू होता है, क्योंकि आपने सर का काम था सिर्फ बताना और समझाना, जबकि आपका काम है समझना और याद करना, और याद करने के बाद लिखना भी है, ठीक है। तो आपका काम सिर्फ शुरू होता है, जबकि सर का काम यहाँ खत्म हो जाता है। ओके, और एक बात और बच्चों, और वो बात है बच्चों कि जितना भी मैंने आपको समझाया है, ठीक है, वो आपने अपनी बुक से पढ़ के या फिर इस वीडियो से देख के बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप बार बार या तो बुक से नहीं पढ़ेंगे या बार बार इस वीडियो से नहीं देखेंगे, तब तक वो चीजें एज इट इज आपके दिमाग में सेट नहीं होंगी। और जब आपको लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है, तब आपको एक बार लिख के जरूर देखें, और लिखने के बाद अगर आपके घर पे कोई है जो चेक कर सकता है, तो आप उससे चेक कराइए, आपकी मैम सर या चेक कर सकते हैं तो उनसे चेक कराइए। और अगर कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं चेक कर दूंगा। और उसके लिए आपने जो भी लिखा है उसको आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ आपको, तो आप उस पर मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं भी चेक कर दूंगा आपका, नो प्रॉब्लम। बट जब तक आप लिख के नहीं देखोगे, तब तक कोई गारंटी नहीं है कि आपको आया या नहीं आया, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लिख लो, और वो व्हाट्सएप नंबर है 99712175 और 60, ठीक है। तो ऐसे जितने भी बच्चे जिन्हें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है स्टडी से रिलेटेड, उन बच्चों की आप हेल्प कर सकते हैं। पहले खुद समझो, फिर उन बच्चों को समझाओ, ठीक है, क्योंकि हेल्प करना तो बहुत अच्छी आदत है। और एक हेल्प ये भी हो सकती है कि आप उन्हें हमारे बारे में बता सकते हैं, हमारे चैनल के बारे में बता सकते हैं, हमारे वीडियोस के बारे में बता सकते हैं, आप उनसे ये सारी चीजें शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो जिससे उनको भी ये सारी चीजें जानने को मिलेंगी और वो भी अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो अच्छे से पढ़ो, बच्चों की हेल्प करो, और मैं तो चाहूंगा कि आप एग्जाम में 100% मार्क्स लेके आओ, ठीक है। 20 में से 20 हो, या 50 में से 50, या 100 में से 100, तो जितने नंबर का पेपर हो उतने ही नंबर आपके आने चाहिए, ठीक है। ये दिस इज माई विश, ओके।
थैंक यू वेरी मच।